So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास में हम उन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये देख लिया था किस तरीके से फूड का इंजेशन होता है हमारे मुंह से, और हमारे लास्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है इजेशन की। ठीक है, तो हमने देखा कि फूड किस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा। हमने ये देखा था कि हमारे पाचन तंत्र में जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स उसमें शामिल रहते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन रहते हैं। हर एक बॉडी ऑर्गन का क्या फंक्शन रहता है जो कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल रहता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे की बातों को आज डिस्कस करेंगे। आप अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखना। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात करी किस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस होती है ह्यूमन में, है ना। हम लोग किस तरीके से फूड का इंटेक करते हैं और किस तरीके से वो लास्ट प्रोसेस में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा उसका इजेशन हो जाता है। आज की क्लास में बात करेंगे कि एनिमल्स में ये फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो हम हेडिंग आज की डाल रहे हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो जानवर घास खाते हैं, उनमें किस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस होती है। हमने तो अपनी बात तो कर ली ह्यूमंस में किस तरीके से होती है। हम समझते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो भी तो अपने खाने को खाते हैं और पचाते हैं। तो हम उन जानवरों की बात कर रहे हैं जो कि घास खाते हैं। जो कि क्या खाते हैं? घास खाते हैं। जो घास खाने वाले जानवर हैं उनमें किस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो एक काऊ हमको देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि क्या करती है? घास खाती है। अब इनके जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, वही जानवर जो घास खाते हैं, उनके हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूमेन की। रूमेन वो भाग होता है, रूमेन वो पार्ट होता है, द पार्ट वेयर, या फिर सीधे लिख लेंगे वेयर food is partially digested, where the food is partially digested, where the food is partially digested। ठीक है, यहाँ पर खाना जो है पूर्ण तरीके से नहीं पचता है, पूर्ण तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, बट पार्शली आधा आधा उसका डाइजेशन हो चुका होता है इस पार्ट में। यहाँ पर जो है एनिमल, जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, क्विकली swallow the grass and store it here। तो जो जानवर होता है वो क्या करता है? वो क्विकली क्या करता है? घास को खा देता है, ठीक है, उसको निगल लेता है और उसके बाद उसको यहाँ पर रख देता है, स्टोर कर लेता है। तो आपने देखा होगा जानवर क्या करते हैं, जैसे गाय भैंस है, वो क्या करते हैं? जब चरते हैं तो उस टाइम तो वो खा रहे हैं घास, है ना। और जब वो चर नहीं रहे, जब वो खाली बैठे हुए हैं, तो भी आप देखेंगे कि उनका मुंह चल रहा है। जब वो खाली बैठे रहते हैं तो भी जानवरों का मुंह क्या रहता है? चल रहा होता है। तो उस टाइम वो क्या करते हैं? जो रुमेन में उन्होंने खाना रखा है ना अपना, वो स्टोर करके रखा है, वो उसको वापस निकालते हैं मुंह में, ठीक है, और उसको वो चबाते हैं, उसको वो अच्छे से चबा करके फिर उसको वो डाइजेस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रुमेन वो पार्ट है जहां पर जानवर क्या करते हैं, जहाँ जानवर जो है अपने
जो खाना है उसको तुरंत से स्वेलो करके स्टोर कर देते हैं और यहाँ पर फूड जो है पार्शियली डाइजेस्टेड रहता है। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कट, CUD कट। व्हाट इज इट? पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड या जो ग्रास है वो क्या है, उसको कड कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जानवर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं ना। जुगाली सुना है हमने, जुगाली मतलब वो क्या करते हैं, बैठ करके अपना जो चारा है उसको चबाते रहते हैं, उनका मुंह जो है चलता रहता है, ठीक है। तो रूमिनेशन कहते हैं इसे, रूमिनेशन, ठीक है। रूमिनेशन क्या प्रोसेस हो गई, जो कड है रिटर्न्स टू द माउथ in small lumps and animal chews it। तो जो खाना है वो वापस छोटे छोटे भागों में वापस जानवर के मुंह में आता है और जानवर उसे क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहेंगे, इन जानवरों को हम क्या कहते हैं, ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं, these animals are known as ruminants। These animals are known as ruminants। चलिए नोट डाउन करेंगे इतनी बातों को। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ डायग्राम में देखें इसे, तो हमने क्या देखा, हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि जो एनिमल है यहाँ से इन्होंने घास खाई, यहाँ से इन्होंने ग्रास करी और वो क्विकली जो है इसको इस वाले पार्ट में रख देते हैं। ये पार्ट कौन सा है, रुमेन, ठीक है। ये इनकी एसोफेगस है, जैसे इंसानों में एसोफेगस होती है, आहार नाल होती है, वैसे ही इनमें भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रख ले देते हैं अपना खाना। उसके बाद जब ये बैठते हैं ना, जब ये बैठते हैं अपना, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ से खाना छोटे छोटे पार्ट्स में वापस आता है इनके मुंह में, इसको ये चबाते हैं। इस खाने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कड, जो कि पार्शली डाइजेस्टेड होता है। इसको रुमेन बोलते हैं। जो ये इनकी जुगाली करने की जो प्रोसेस होती है उसको रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। और इन जानवरों को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ग्रास की, बात करते हैं ग्रास की। घास में क्या होता है, घास में होता है हमारा सेल्यूलोज। घास में कौन सा हम बात करें अगर जैसे न्यूट्रिशन होते थे, है ना, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते थे। तो घास की बात करें उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो घास में क्या होता है, घास में होता है सेल्यूलोज, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च पढ़ा था ना हमने, वैसे ही सेल्यूलोज है, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट इन ग्रास। घास में ही अच्छी खासी मात्रा में उपस्थित होता है कौन, सेल्यूलोज, ठीक है। तो जैसे जानवर हो गए हमारे, कैटल हो गए, चौपाई जो जानवर होते हैं, हिरन हो गए, है ना। तो इनके रूमेन में क्या रहता है, इनके रूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन of most animals can helps in
डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। वो क्या काम करता है? सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे जानवरों की, जैसे घोड़े हो गए, हॉर्सेस, जैसे रैबिट हो गए एटसेट्रा, हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा, इनमें क्या होता है? हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास एक स्ट्रक्चर रहता है बड़ा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कॉल्ड CAECUM। Horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called कैसम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन जानवरों में यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड, और फूड कैसा खाते हैं? घास खाते हैं भी, है ना, जिसमें सेलुलोज होता है। तो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज डन हेयर। नोट डाउन करेंगे इसे जल्दी से। तो चलिए, अब हमने बात समझ ली। हमने क्या बात समझ ली? इस पूरे चैप्टर में हमने ये बात समझ ली कि किस तरीके से चाहे ह्यूमंस हो, इंसान हो या फिर एनिमल्स हो, जानवर हो, किस तरीके से इनमें जो है डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, किस तरीके से क्या करते हैं? अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, है ना। और इनको डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास माउथ होता है ना। हम देखते हैं मुंह से ये खाना खाते हैं, है ना। और इस तरीके से मुंह के बाद इनके पास क्या रहता है? एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने देखा अभी हमने देखा गायों में भी, जानवरों में भी क्या रहता है? एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, जिससे वो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन काफी सारे जानवर ऐसे हैं जिनके पास, काफी सारे ऑर्गेनिजम्स, काफी सारे जीव ऐसे हैं जिनके पास ना तो मुंह है, ना तो माउथ है, और ना ही उनके पास प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम है। लेकिन वो भी क्या करते हैं? वो भी अपने लिए खाने का जो भी फीडिंग है वो अपनी करते हैं। ठीक है। अब ऐसे अगर हम आपसे डिस्कस करें तो एक ये फिगर देखिए, ये है एक जीव जिसे आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। गाय को आप देख सकते हैं, है ना, घोड़े को देख सकते हैं, रैबिट को देख सकते हैं, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको आप नहीं देख सकते अपनी आंखों से। इसका नाम है अमीबा। इसका नाम क्या है? अमीबा। अगर अमीबा की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिंगल सेल्ड मतलब एक कोशिकीय जीव कहते हैं इसे। जो हम लोग होते हैं, हम लोग बहुकोशिकीय जीव होते हैं। हमारी बॉडी में करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं होंगी, लेकिन ये सिर्फ एक कोशिका वाला जीव होता है। इस जीव के शरीर में सिर्फ कितनी कोशिका रहती है? एक कोशिका रहती है। कहाँ मिलता है ये हमको तालाब के पानी, है ना, इस तरीके से पानी में हमको ये मिलेगा। ठीक है। इसके पास क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है। एक क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। इसके बाद अगर बात करें तो वैक्यूल्स भी होते हैं इसमें, स्मॉल, ये देखो छोटे छोटे ये वैक्यूल्स है। ये क्या है? वैक्यूल्स है। ये क्या है? फूड वैक्यूल है। ठीक है। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, जो अंदर आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है। अब किस तरीके से खाना खाता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है अपनी शेप, अपनी आकार और अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं सैडोपोडिया। सैडोपोडिया क्या करता है? ये सैडोपोडियम जो है ये क्या करता है? जैसे इसको ये खाना खाना है,
इस भोजन को इसको खाना है, ये इसका भोजन है। तो क्या करेगा, इधर से ना अपना उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, इधर से भी अपना उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा और इस फूड को जो है ट्रैप कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, इस फूड को क्या कर लेगा, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना करके। ये हो गया इसका सेडोपोडिया। सेडोपोडिया यानी फॉल्स फीट मूवमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है, और फूड को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद इसको क्या कर लेता है, ये अपने अंदर रख लेता है और उसके बाद इसको फीड करता है। उसके बाद क्या करता है, जब इसको भोजन का एहसास होता है, इट पुशेज आउट सेडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट, उसको निगल लेता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है फूड वैक्यूल में आप देखते हैं खाना आ जाता है। ये फूड कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल में आ जाता है, इधर देखो। ठीक है, फूड वैक्यूल में क्या होता है, खाना आ जाता है। अब उसके बाद क्या है, इसकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं वो सीक्रेट कर दिए जाते हैं, किसमें, इस फूड में। ठीक है, और उसके बाद ये फूड पर काम करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट है वो ऐसे तरीके से बाहर निकाल देता है, जिसको हम इजेस्टेड वेस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है ये भी जो है इतना छोटा जीव होने के बावजूद, एक कोशिकीय जीव होने के बावजूद, जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, ये क्या करता है, ये अपने लिए भोजन जो है इस तरीके से तैयार करता है, जबकि इसके पास ना तो माउथ है ना इसके पास डाइजेशन सिस्टम है। ठीक है, तो फिर भी जो है ये अपना जो फूड है अपना उस तरीके से ये लेता है। ठीक है, उसके बाद जो इसने इससे सिंपलर सब्सटेंसेस बनाए उसको एब्जॉर्ब करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, अपना मेंटेनेंस करेगा और अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपने जैसे और जीवों को बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो खराब खाना होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से सिंगल सेल्ड जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी जो है जो भोजन के जो तरीका है वो भी क्या करते हैं, अपने लिए फीडिंग करते हैं, अपने लिए खाना जो है वो खाते हैं। तो किस तरीके से करते हैं ये बात हमने समझ ली, एक बार फिर से समझते हैं। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है इस अमीबा को, इस अमीबा के डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। इस अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन का इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, फूड वैक्यूल्स होते हैं। ठीक, अभी क्या करते हैं, जैसे इसको खाना दिखा, जैसे इसको क्या दिखा, जैसे इसको भोजन दिखा, भोजन दिखा, ये इसका भोजन है, ये क्या करता है, इस तरीके से उसको घेर लेता है, अपने उंगली लाइक स्ट्रक्चर बना करके उसको घेर लेता है और अपने अंदर क्या कर लेता है बच्चों, ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, फूड वैक्यूल में डाल देता है। फूड वैक्यूल में जैसे ही वो जाता है तो फिर यहाँ से डाइजेशन जूसेस सेक्रेट होते हैं जो कि इसमें से इसका पोषण छीन लेते हैं, इसका पोषण जो है निकाल लेते हैं और उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको ये इस तरीके से बाहर कर देता है। ये क्या है, इजेस्टेड वेस्ट है। अब जो इसने पोषण लिया इससे उसको क्या करेगा, अपने ग्रोथ करेगा, अपना मेंटेनेंस करेगा और अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा। तो ये प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट्स जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या फिर हम कह लें सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें होती है। नोट डाउन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा आज की क्लास में। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।